नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं क्या हमारे जो बुआई की है उसमें जो सोयाबीन का अंकुरण कम हुआ है या फिर अंकुरण 60 से 70% है या फिर 80% हुआ है या फिर 30 से 40% अंकुरण हुआ है। तो क्या हमें डबल बुआई करनी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या हम ऐसे कुछ तकनीकों को अपनाकर हम क्या डबल बुआई से बच सकते हैं या फिर 60 से 70% पौधे से हम जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? इस बारे में आज पूरी डिटेल में बात करते हैं। किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो। और अन्य किसान मित्र तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए ताकि इन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से किसान साथी जो डबल बुआई से बच सके। सबसे पहले बात करते हैं डबल बुआई करने का जो हमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि किसान साथी क्या होता है कि उसके घर का ही बीज होता है, तो उसे घर का बीज पे पूर्णतः विश्वास होता है साथियों कि हमारे जो घर का बीज है वो 100% उग जाएगा, क्योंकि न तो उस पर पानी गिरा है न ही उस पर जो है कोई जो पानी के साथ साथ उस पर कोई नुकसान जैसी देखने को नहीं मिली स्थिति। तो उसे वो अपने घर के बीज पर विश्वास कर लेता है कि ये बीज तो उगेगा। लेकिन क्या होता है कि वो 80-90% जर्मिनेशन के हिसाब से बो देता है और खेत में 60 से 70% जर्मिनेशन ही होता है, तो वो उस पर जो है वो घबरा जाता है उसके बाद कि ये तो सोयाबीन जो है खत्म हो गई। ना तो वो बोरी के टाट पर देखता है साथियों, बोरी के टाट पर भी किसान साथी देख लेता है कि इतना जर्मिनेशन हो रहा है। अगर 60 से 70% हो रहा है तो वो उसकी भीतर बढ़ाकर बुआई करता है तो उसको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही किसान साथी वो जर्मिनेशन नहीं देखता है तो उसके बाद वो जो है बीज अंकुरण कम होता है। इसके साथ किसान साथी क्या करता है कि न तो बीज उपचार करता है, न ही उसमें फंगीसाइड मिला देता तो कीटनाशक नहीं मिलता, कीटनाशक मिला देता तो फंगीसाइड नहीं मिलाता। उससे क्या होता है कि जो पानी गिरता है किसान साथियों तो वो जो सोयाबीन होती है वो सड़कर जो है खत्म हो जाती है, या फिर उसे अगर कीट खा जाते हैं तो भी उसका अंकुरण कम हो जाता है। इसके अलावा बात करें किसान साथियों, क्या होता है कि जैसे ही किसान साथी ने बुआई की है, बुआई कर जैसे ही घर आया 1 घंटा का आसपास भी नहीं निकला और पानी इतनी तेज गिर गया है कि जो सोयाबीन के दाने होते हैं वो जमीन में ही दब गए। या फिर ऐसे बोलते हैं किसान साथी कि जैसे बुआई करके आए तो पानी गिर जाता है तो वो सोयाबीन कम अंकुरण होती है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा क्या होता है साथियों कि जैसे ही हम सोयाबीन की जो बीज है उसकी ज़्यादा गहराई में डाल देते हैं किसान साथियों, तो वेराइटियाँ होती, कुछ सहनशील होती है वो बाहर आ जाए, लेकिन कुछ वेराइटियाँ होती है साथियों जो वो बाहर नहीं आ पाती, तो उसमें अंकुरण थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, हमें कितने दिन तक सोयाबीन का अंकुरण देखना चाहिए साथियों? तो हमें सोयाबीन का अंकुरण किसान साथियों 6 से 7 दिन तक ही देखना चाहिए। अगर उसके बाद अगर किसान साथियों आपके 60 से 70% पौधे बचे हुए साथियों, अगर 60 से 70% पौधे बचे हुए तो आपको डबल बुआई नहीं करना चाहिए। हम आपको कुछ इस बारे में आज इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी 60-70% से कम है या फिर 50% 40% है तो आपको डबल बुआई करनी चाहिए। अगर 60-70% पौधे भी बचे हुए हैं, जैसे मान लो आपके टायर की जगह सोयाबीन नहीं अंकुरण हुई है या फिर जो आपके रावटे होते हैं उसमें नहीं हुआ, तो किसान साथियों उस जगह आप थोड़ी बिजाई कर सकते हैं अगर कम हो। अगर आपके सभी लाइनों में 60-70% पौधे हैं तो आप बुआई न करनी चाहिए। इससे एक फायदा यह भी होता है किसान साथियों कि अगर 60 से 70% पौधे हैं किसान साथियों तो आपका अच्छा उत्पादन देकर जाएगी, क्योंकि उसमें जो चिद्दी रहती है किसान साथियों, जो सोयाबीन के पौधे होते हैं तो वो फैलने वाले पौधे होते हैं। अगर फैलने वाले पौधे होते हैं किसान साथियों तो वो आपको अगर फैलने वाला पौधा होगा तो उस पर डालियाँ आएगी तो फूल आएंगे तो फल भी आएंगे, तो वो आपको कवर कर सकती है। लेकिन इसमें साथियों कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सोयाबीन चिद्दी होती है तो उसमें जो खरपतवार होता है तो वो उतनी जोर से चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि उसकी जमीन खाली मिल जाती है और जो जमीन में पोषक तत्व होता है तो वो खरपतवार उठा लेता है, क्योंकि उसके अन्य पौधे तो है ही नहीं कंपटीशन में जो उससे पोषक तत्व उठा ले। तो अगर वो खरपतवार पोषक तत्व उठा लेगा साथियों तो वो जल्दी बड़ा होगा। इसलिए आपको समय रहते उसमें जो है 15 से 20 दिन के आसपास आपको पुल पे या फिर डोरे चला लेने चाहिए साथियों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप उसमें जो है खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग न करें, क्योंकि सोयाबीन पहले तो चिद्दी है साथियों और उसमें खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग कर देंगे तो और चिद्दी हो जाएगी। हालांकि चिद्दी तो नहीं होगी साथियों, लेकिन जो पौधे हैं वो छोटे रह जाएंगे। अगर पौधे छोटे रह जाएंगे तो खरपतवार ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो इस स्थिति में आप ये खरपतवार नाशकों का दवाई का उपयोग न करें। लेकिन किसान जो चिद्दी सोयाबीन होती है उसमें इल्लियों का प्रकोप या फिर कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है,
तो आप समय रहते रहते जो है इनका आपको समय रहते ही जो है कीटनाशक दवाई को उपयोग करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी साथियों। इसके साथ किसान साथियों आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर कर इसमें DAP, NPK 10-26-26, 12-32-16, 18-46, 20-20-0-13 या फिर ऐसी ग्रेडों को आपको थोड़ा उपयोग करना पड़ेगा साथियों। लेकिन किसान साथियों आप सोचेंगे कि हमारा उत्पादन साथियों जो अन्य किसान मित्रों के 10 कुंटल होता है प्रति एकड़ का, तो आपके 8 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन तो सोयाबीन देकर जाएगी। आप बोलेंगे आपके हमारे 1 से 2 कुंटल का घाटा हो रहा है साथियों, तो 1 से 2 कुंटल का घाटा हो रहा है। इतने में किसान साथियों आप डबल बुआई करेंगे तो आपको पेट्रोल, डीजल और सोयाबीन का खर्च या फिर आपकी मिट्टी की उर्वरता क्षमता, तो ऐसा आपको बराबर ही पड़ेगा किसान साथी, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन किसान साथी अगर आपने डबल बुआई की और बाद में पानी कम गिरा तो अगर आपके 8 कुंटल सोयाबीन भी हुई तब भी आपको घाटा देखने को मिला। इसलिए आप अगर आपके 60 से 70% पौधे बचे हुए साथियों तब डबल बुआई न करें। उसे किसान साथियों आप जैसे आप गटर बिटर की दवाई जो छिड़काव करेंगे साथियों, तो उसमें 18-18, 19-19 या फिर 20-20 इन खादों का ग्रेडों का उपयोग करें। तो ये खादें क्या होती है किसान साथियों, जल्दी पौधे को अवेलेबल होती है। तो अगर पौधे को जल्दी अवेलेबल होगी साथियों तो वो फूटान, उसका जो फल या फिर फली बनना या फिर जड़ों का विकास वो जल्दी हो जाता है। तो आप 19-19 या फिर 18-18 का आप छिड़काव करेंगे तो आपको पौधे में अच्छी फुटान देखने को मिलेगी और वो फसल कवर कर लेगी। अगर आप किसान जो डबल बुआई करते तो जो खेत की उर्वरता शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो पहली बुआई होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप दूसरी बुआई करेंगे तो आप 15 से 20 दिन लेट भी हो जाएंगे, और 15 से 20 दिन लेट हो जाएंगे तो पचेती वाली फसल है तो वो उसमें आपको फिर पानी की ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों समय रहते आप अगर आपके 60 से 70% पौधे तो आप डबल बुआई न करें, उसमें थोड़ा सा खर्च करिए तो आपको अच्छा उत्पादन देखा जाएगी। अगर समय ने साथ दिए किसान साथियों, अगर आपके 60 से 70% पौधे भी है और मौसम अनुकूल रहा और पानी और आपने खादों का सही से उपयोग किया साथियों, तो आपको 10 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ये 60-70% भी देकर जा सकते हैं। लेकिन आपको 8 कुंटल तो प्रति एकड़ उत्पादन देने की जो 60-70% पौधे भी रखते हैं, इसलिए आप डबल बुआई ना करें। अगर आपके 60-70% कम 30-40% पौधे ही बचे तो आपको डबल बुआई करने की सोचिए। और अगर आप डबल बुआई करते साथियों तो आप हल्दी वाली वैरायटी का चयन करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप तो पहले ही जो है पीछे रह गए, और अगर आप लेट या मध्यम वाली वैरायटी लगे तो और पीछे हो जाए। इसलिए आप जल्दी हल्दी वाली वैरायटियों को चयन करिए। अगर किसान साथियों कुछ जानकारी में आपको कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, अगर आपकी कैसी फसल है, कितने पौधे बचे हैं या फिर कब बुआई की है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। किसान साथियों जानकारी अच्छी लगी, जानकारी पसंद आए तो अन्य किसान मित्र तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए। ऐसी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।